हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट्स में हम जो फर्स्ट पार्ट होगा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी चैप्टर की वो करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लगभग जो हमारा आज का चैप्टर होगा, जो ये चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये 9th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसको स्टार्ट करते हैं और सभी जो है इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो यहाँ चैप्टर में सबसे पहले आता है मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर होता है पदार्थ। तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर इज़ द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। जो मैटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक तो इनमें मास रहता है और दूसरा ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस को घेरते हैं यानी जगह घेरेंगे। एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, और जो ये मैटर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किसका? मास का। तो मास की जो बेसिक यूनिट होती है ये होती है किलोग्राम। इसको किलोग्राम में मेज़र करेंगे। और जो मास होता है ये कांस्टेंट रहता है, मतलब जो मास होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मास चाहे आप जो है मास को अर्थ पे या फिर मून पे ले जाओ, ये मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो भी हमारा सब्सटेंस है उसके कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंस है। मास क्या है? जो सब्सटेंस है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंस रहते हैं, वो मास होता है। और मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको आप जहाँ भी मान लिया यहाँ अर्थ पे है इसका करेंगे और इसको मून पे ले जाएंगे या स्पेस में ले जाएंगे तो मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। और इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, बेसिक यूनिट किलोग्राम है। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है मैटर? इसमें है नोटबुक। आपके पास जो नोटबुक रहती है वो भी क्या है? मैटर है, क्योंकि वो क्या करती है? ऑक्यूपाई स्पेस करती है, जगह को घेरती है। और साथ ही साथ क्या है इसमें अपना क्या होता है? मास रहता है। एंड पेन है, जैसे ये पेन है ये भी क्या है? एक ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मैटर हैं। स्टार हो गया, सन हो गया, प्लेनेट हो गया, ईयर हो गया, एटसेट्रा। दूसरा आता है इसके करैक्टरिस्टिक्स पे। करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, इनके करैक्टर्स क्या होते हैं? इनके करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो इनके पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, वो कंटिन्यूअस क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, यानी मूव करते हैं। दूसरा करैक्टर इसका है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। और वो जो पार्टिकल्स रहते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, एक ये है, तो इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, जगह होंगी। फिर तीसरा क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर। और ये क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये है ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसे एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। और दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? जैसे मैग्नेट आपने देखा होगा, जो चुंबक होता है मैग्नेट, वो क्या करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह ये भी क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं, टीनी पार्टिकल्स, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उसकी अट्रैक्शन पावर इतनी नहीं होती जितनी मैग्नेट की होती है। तो हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल पढ़े थे, तो उनको हम यहाँ पे जो तीन करैक्टर ऑफ पार्टिकल्स थे उनको ले लेते हैं। तो पहला क्या है? पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या है? एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको एक ग्लास लेना है, ये ग्लास है। इसमें क्या करना है? आपको एक यहाँ पे जैसे मार्क कर देना है, यहाँ तक पानी भरा है, और इसको टेबल पे रखना ताकि ये हिले डुले ना। जब शांत हो जाए बिल्कुल, जब ये पानी हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल टेबल पे रखा आपने, और कुछ टाइम के बाद जब ये एक लेवल में फिक्स्ड हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें
कुछ इंक डाल देनी है। मान लिया आपने कैसे ये रेड कलर की इंक डाली। अब जैसे ही इंक डालोगे 2 मिनट के बाद आप देखोगे कि जो ये पार्टिकल्स है ये पूरे गिलास में ऐसे करके ये इंक जो है अपना आप पूरे इंक में फैल जाएगी। तो इसका कारण क्या है, पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल होते हैं इनमें क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या है, पार्टिकल पानी में, ये जो हमारे पास इंक थी ये पूरी की पूरी क्या है, इस पानी में क्या हो गया, घुल गई और मिल गया अपने आप। इसे हमने हिलाया नहीं, लेकिन खुद ही पूरे के पूरे जो है पार्टिकल जो इनके, क्योंकि मूवमेंट था, काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसमें पूरे में ये रेड रेड कलर की जो इंक आपने इसमें डाली ये सब में चली गई। फिर देखते हैं, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब मान लिया आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में ये वाटर है, इसको बॉयल करा और इसमें क्या है, शुगर डाल दी। तो जब इसमें शुगर डालेंगे ये चीनी, तो ये क्या है, जल्दी घुल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, इसमें आप शुगर डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो है बहुत थोड़ा देर से घुलेगी, क्योंकि क्या है, इसमें मूवमेंट कम होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर जब हम इसका बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल क्या है, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, इसलिए जल्दी घुल जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं मूवमेंट इज, तो मिनिमम इज सॉलिड्स, जो सॉलिड में है क्या होती है, कम होती है मिनिमम। मोर इन लिक्विड, लिक्विड में ज़्यादा होती है मूवमेंट पार्टिकल्स की। और मैक्सिमम इन गैसेज, और जो गैस होती है उनमें सबसे ज़्यादा इसकी मूवमेंट रहती है। तो इसकी मूवमेंट्स है, आप इसको कर लेंगे और लिख भी लेंगे इसे। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, सेकंड करैक्टरिस्टिक्स। ये है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। तो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपने क्या करना है, फिर से एक गिलास वाटर लेना है और वाटर को मार्क कर देना। यहाँ तक मान लिया आपने, यहाँ तक ये वाटर पानी से भर दिया है, इसको गिलास को वाटर से। अब इसमें क्या करना है, शुगर, चीनी डालनी है 1 चम्मच। मान लिया ये शुगर है, इसको उठा के आपने कहाँ डाल दिया है, इसमें मिक्स कर दो पानी में। अब ये पानी में क्या हो गई, मिक्स हो गई। ये शुगर पानी में, इसमें वाटर में मिक्स कर दिया आपने। तो आप देखेंगे, इसको आप हिला दो चम्मच से अच्छे से। आपने यहाँ पे मार्क कर रखा है इसको कि हमारा जो वाटर लेवल था वो कहाँ है, यहाँ पे है। और 2 चम्मच शुगर डालने के बाद भी वाटर लेवल कहाँ है, वहीं है, वहाँ से बढ़ा नहीं। आपने देखा मिलाने के बाद इसमें क्या हुआ, शुगर को हमने मिलाया, मिक्स किया। शुगर मिक्स करने के बाद हमने देखा वाटर लेवल फिर से चेक करा, तो वाटर लेवल क्या है, जहाँ पहले था वहीं है, यानी इसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेवल में कोई भी बढ़ा नहीं है लेवल। या ऐसा होता कि यहाँ से जहाँ मार्क करा वहाँ से ऊपर पानी आ जाता या वाटर लेवल ऊपर आ जाता, तो हम मानते हैं कि इसमें क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो पहले था अब। लेकिन हमने तो इसमें 2 चम्मच क्या है, शुगर डाला था, मिक्स किया, तो ये वाटर लेवल बढ़ा क्यों नहीं, ये वाटर लेवल बढ़ना चाहिए था। तो बढ़ा इसलिए नहीं क्योंकि जो ये हमारे पास वाटर के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस है। जब आपने मिलाया तो वो जो शुगर है वो किसके बीच में चला गया, उस मिक्स हो गया। जो स्पेस था वो स्पेस वाली जगह किसने ले ली, शुगर ने ले ली। तो ये क्या है, ये बोल रहा है सेकंड पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। तो उन जो वो किसी भी चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिस वजह से ये वाटर लेवल कैसा था, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड करैक्टर इसका, तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तीसरा है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये अपना मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पे करके। आपको एक वाटर टैब लेना है, ये वाटर टैब है हमारे पास, और इसके जब पानी आप खोलोगे, इसको वाटर आएगा इसमें से, तो उंगली लगानी है। माना आपकी उंगली कहाँ है, यहाँ पे है। अब जब पानी वाटर आएगा तो वह यहाँ पे आएगा, इससे टकराने के बाद ये इधर वाली स्ट्रीम में बन जाएगा, और ये आएगा, ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे चलेगा। फिर ये देखो वाटर ऐसे आएगा, ऐसे। अब ये जब आएगा तो यहाँ पे जब नीचे आएगा ये, तो ये आपस में फिर क्या होगा, एक धारा में, ये वन स्ट्रीम में आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। तो वही वो बोल रहा अट्रैक्ट करता है। ये जो इनके पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स, ये क्या है, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ये हमारी उंगली थी,
उंगली से ये इधर उधर हुआ, दोनों तरफ ये स्ट्रीम में बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे जैसे आए एक स्ट्रीम में हो गया, क्योंकि इनके जो पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और वापस एक ही धारा में ये बहने लगेंगे। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो वो थर्ड करेक्टर वही बोल रहा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन नेल लेना है, ये मान लो आयरन नेल है। अब इसको क्या है, हैमर से मारना इसमें, तो ये क्या होंगे, टूटेगा नहीं, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, तो ये क्या है, टूटेगा नहीं ऐसे जल्दी से। तो ये क्या है, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्शन होता है आपस में। तो ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं हम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो मैक्सिमम इन सॉलिड, जो ठोस होंगे उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मैक्सिमम इन सॉलिड। फिर देखो सेकंड नंबर पे क्या है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। जो इंटरमीडिएट है ये लिक्विड्स में, जो हमारे पास लिक्विड होता है, तरल द्रव लिक्विड जो फॉर्म होती है, तो लिक्विड ये बोल रहा है इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। तो इसमें क्या होगा, मध्यम होगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा अट्रैक्शन जो इसमें रहेगा। फिर देखो नेग्लिजिबल ऑफ गैसेज, गैस में क्या होता है, नगण्य होता है, इसलिए आपने देखोगा जैसे ही गैस को खोल देगा तुरंत ही हवा में इधर उधर फैल जाती है, तो उनमें अट्रैक्शन कैसा होता है, सबसे कम होता है गैसेज में। तो ये आप याद रखेंगे, मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स और नेग्लिजिबल इन गैसेज। अब हमारे पास यहाँ पे आता है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर पदार्थ, मैटर की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहली क्या होती है, सॉलिड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इनके पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, बीच में स्पेसेस कम हैं इनके, तो ज़्यादा पार्टिकल है, स्पेस कम रहता है, इसलिए क्या है कि इनमें डेफिनेट शेप रहता है। जो सॉलिड होंगे, ठोस होंगे, इनमें डेफिनेट शेप रहेगा, यानी इनका जो शेप होगा एक निश्चित होगा, ये बदलेगा नहीं। जैसा आपका टेबल है तो उसका शेप कैसा है, एक डेफिनेट है, निश्चित है। फिर होता है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इस क्या होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहती है, इसकी जो बाउंड्री है वो भी नहीं बदलती है, जैसी है वैसे रहती है। फिर है रेज्ड, ये कैसे होते हैं, कठोर रहते हैं, रेज्ड कठोर है, इसको आप देखोगे जो टेबल रहते हैं ये कैसे हैं, कठोर होते हैं, सॉलिड जो है ठोस होते हैं, रेज्ड होते हैं। फिर होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी ये कंप्रेस इनको नहीं किया जा सकता, अगर आप दबाओगे तो ये नहीं दबेंगे, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। फिर होता है डेफिनेट वॉल्यूम, इनकी जो वॉल्यूम रहती है वो डेफिनेट रहती है। फिर उसके बाद आते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड में आप देख रहे होंगे इनके जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड से दूर दूर हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या है, नो डेफिनेट शेप, इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ये बदल जाते हैं आकार में। फिर दूसरा देखेंगे नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इनकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है। लिक्विड्स को जिस में डालोगे, मान लिया आपने गिलास में डाला, गिलास की शेप ले लेंगे। वाटर को अगर आप किस में डालोगे, लिक्विड होता है वाटर, वाटर को गिलास में डालोगे, कप में डालोगे, बोतल में डालोगे, तो वो सेम शेप ले लेगा जिसके अंदर आप रखोगे। तो नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं रहती। फ्लूइडिटी इसमें रहती है, यानी ये बह जाएगा, अगर आप किसी से नीचे छोड़ दोगे तो ये बह जाएगा, फ्लूइडिटी है। फिर देखो लो कंप्रेसेबल होता है, कैसे होता है, लो, कम कंप्रेस्ड होता है। ये इनकम्प्रेसेबल होता है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्या है, थोड़ा इसको कंप्रेस किया जा सकता है, लो कंप्रेसेबल होता है। फिर यहाँ पर आएगा आप लास्ट वाला डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी भी वॉल्यूम कैसी होती है, डेफिनेट रहती है। तो ये है लिक्विड्स। फिर उसके बाद हम आते हैं गैस पे। इसके बाद गैस पे आप देखोगे जो गैस के पार्टिकल्स है ये बहुत दूर दूर है, ये कैसे हैं, बहुत दूर दूर है। तो इसमें देखेंगे आप नो डेफिनेट शेप, इसकी शेप कैसी है, डेफिनेट नहीं होती है। ये इसको भी जिस आकार में डालोगे उसी में, सिलेंडर में डाल दोगे, सिलेंडर में, कंटेनर में डाल दोगे, कंटेनर के शेप का हो जाएगा। फिर देखो नो डेफिनेट बाउंड्रीज, इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती। फिर आता है फ्लूइडिटी, इसमें होती है हाई कंप्रेसेबल, ये हाई कंप्रेसेबल होता है, जितने इसको कंप्रेस किया जा सकता है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। मान लिया आपने इसको किस में, इसमें डाला, ये कोई कुछ ऐसा छोटा बॉक्स लिया, तो ये क्या है, इसमें इसी का आकार ले लेगा। अब मान लिया आप बड़ा वो ले लिया कंटेनर, इसमें डाल दिया, तो इसी का इसी पूरे का पूरा इसमें भर जाएगा, तो इसकी डेफिनेट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उसके स्टेट्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये टू टाइप्स हैं। एक है
बाई चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके, और सेकंड है यहाँ पे बाई चेंजिंग प्रेशर, तो प्रेशर को बाई चेंजिंग प्रेशर के द्वारा चेंज कर सकते हैं इनकी स्टेट्स को। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं बाई चेंजिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसके द्वारा हम कैसे इनकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और जब और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है हमारे पास आइस। अब आपने इसको हीट करा, गर्म करा, टेम्परेचर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ये वाटर है ग्लास के अंदर, ये जब आपने इस आइस को, बर्फ़ को गर्म करा तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, यानी वाटर में। और जब और ज़्यादा तो ये वेपर बन के ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो जब वेपर बना तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया गैस में कन्वर्ट। ये रिवर्स भी हो सकता है, जैसे गैस को ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। जैसा आपने लिक्विड को फ्रीज में रखा तो फ्रीज में क्या होगा, वो सॉलिड में यानी आइस के रूप में जम जाएगा, तो सॉलिड बन जाएगा। तो ये कैसे हैं, टेम्परेचर बाय टेम्परेचर हम इनकी स्टेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आता बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर के द्वारा। देखो गैस को प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड, और लिक्विड को फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब आप देखेंगे ये हमारे पास लाइटर है, लाइटर में क्या है कि लिक्विड फॉर्म में है, ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं तो ये है तो ये गैस, लेकिन हमने इसको प्रेशर कर रखा, कंप्रेस करा, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसमें कर दिया लिक्विड में। अब इसके अंदर रखा हुआ लाइटर के अंदर जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये गैस बाहर आएगी, तो बाहर का जो प्रेशर है वो कम है अंदर के प्रेशर से, तो ये क्या होने लग जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जलने लग जाता है। तो ये इस प्रकार से हम बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर के द्वारा भी हम स्टेट्स को बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने बोला था जो स्टेट्स होती है मैटर की, वो दो चीज़ों से चेंज होती है। एक था वो क्या बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, दूसरा था बाय प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। इसमें फर्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। A solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called its melting point। तो क्या होता है इसमें, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें क्या है कि जो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। और किस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे पास क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी उसके चारों तरफ का जो प्रेशर, दाब, जो जहाँ पे जो बैठे हैं, जो उसके चारों तरफ का दाब होगा, उसमें, उस प्रेशर में इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट। तो वो क्या है, जो उस प्रेशर के अंदर जो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमने आइस डाल दिया। ये क्या है, आइस है। तो आइस डाल दिया इसमें। अब आइस डाला तो इसको क्या करा, हमने बर्न करा तो ये हमारा, पहले हमने टेम्परेचर ले लिया, ये थर्मामीटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। हमने इसको गर्म करा, फिर हम गर्म करेंगे इसे, तो गर्म करने के बाद हमने फिर टेम्परेचर चेक करा तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही है। क्यों, बिकॉज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो जो 1 किलोग्राम सॉलिड्स को किस में कन्वर्ट करने में लगेगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगेगा, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बर्न कर रहे हैं तो जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस, बर्फ का लास्ट टुकड़ा ना पिघल जाए, तब तक इस टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ बाय चेंजिंग टेम्परेचर में हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग के बाद। तो इसमें हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड जो है
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब लिक्विड किस में होगा, वेपर में। यानी इतना टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या गैस में। तो वो किस पे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर पर जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमने एक बीकर लिया और बीकर में इसको क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ये क्या है, वाटर है, पानी। अब इसको हमने क्या करा, बर्न करा, हीट जलाया, तो ये होने लगा, गर्म होने लग गया। तो हमने देखा जब गर्म करा, जब ये बॉयल होने लगा तो हमने इसका टेम्परेचर दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगा तो इसमें से क्या है, ये वेपर निकलने लगी, वेपर्स। तो इसको हमने क्या करा, लेकिन हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर ये बर्न होता रहा। उसके बाद इस टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आया। ये पहले 100 था और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा तब भी 100 था, बिकॉज इसका कारण है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम लिक्विड टू गैसेज स्टेट। तो क्या था, जो ऐसा अमाउंट जो 1 किलोग्राम को, इतना अमाउंट हीट जो 1 किलोग्राम लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, गैस में कन्वर्ट कर रहा है। यानी इसके टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है वो। इसका कारण है कि वो क्या है, जो उसको हीट मिल रही है और वो किस में कन्वर्ट करने के लिए ले रहा है, इस वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, चेंजिंग टेम्परेचर में, बाय चेंजिंग टेम्परेचर में सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जब सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। यानी जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। फिर देखो यहाँ पे क्या है, जब और गैस वेपर इनटू सॉलिड कूलिंग, और यानी जब गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में, तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन कहलाता है। यानी डायरेक्टली सीधा सॉलिड से किस में, गैस में, और गैस सीधा जब इसको हमने कूलिंग करा तो किस में, गैस किस में कन्वर्ट हो गई, सीधा सॉलिड में होगी। तो ये प्रोसेसिंग क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन कहलाती है। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ से अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रखते हैं, इसमें चाइना डिश में। ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को किस में रखा, ये चाइना डिश है, और यहाँ पे हमने अब क्या करा, इसको बर्न करा, और इसमें कॉटन रुई यहाँ से बंद कर दिया। ये फाइनल है कि इसको उल्टा करके रख दिया। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। इसको गर्म करा, ये यहाँ से किस में, गैस में, ऊपर उठ जाएगा गैस में। जैसे इसको गर्म करा, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। अब जब ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर ठंडा होगा, तो जब ये इसकी साइड्स में है, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, सब्लिमेशन है। इसमें कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे कैंपर, ये होता है कपूर, ये कैसा होता है, सॉलिड। ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड, गैस में। फिर देखो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का हो गया। यहाँ पे ये क्या है, नेफेंथलीन बॉल्स रहते हैं। आपने देखोगा अलमारियों में, आप जो कपड़ों में छोटे छोटे गोल से बॉल्स रहते हैं वो रख देते हैं, और आप कुछ समय बाद देखोगे या तो वो बहुत छोटा रखा होगा या गायब हो जाता होगा, गायब हो रखा होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट किस में, गैस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, सब्लिमेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो फिर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। तो हमने क्या करा, ये सिलेंडर लिए, ये क्या है, गैस है, इनके जो पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर है। इसको हमने कंप्रेस करा, ये पिस्टन है, पिस्टन से कंप्रेस करा,
तो ये पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखा दूसरे इसको कंप्रेस करा, और जब इसको कंप्रेस करा तो ये जब क्लोज होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो ये लिक्विड में हो गया। फिर इसको हमने कंप्रेस करा, फिर ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया किस में, सॉलिड में। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम, ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो इसको हम जब कंप्रेस करते हैं किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम सिलेंडर में भरकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिसका जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे एक गैस है, इसको ड्राई आइस भी बोला जाता है, CO2। इसको जब हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऐसे क्या है, LPG। LPG की फुल फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको भी ऐसे कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर देखो CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका यूज़ हम किस में, फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं। आजकल पेट्रोल की जगह इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रदूषण कम होता है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या होता है, तो वेपोरेशन इट इज़ अ सरफेस फिनोमिन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। तो सरफेस की सतह होती है, फिनोमिना, इसकी सरफेस की सतह पे जब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमने बोला था कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपोरेशन बोलते हैं। जैसे हमने क्या करा, ये यहाँ पे लिया एक गिलास, इसमें वाटर है, इसको धूप में रख दिया। आप देखेंगे 1-2 दिन बाद क्या हो गया, इसका वाटर लेवल कम हो गया, ये नीचे आ गया है। तो ये क्या हो गया, वेपर होकर वेपराइज हो गया है, और ये वेपर बन के किस में, एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसका वाटर क्या हो गया, कम हो गया, जबकि इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कैसा होगा, डाउन होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन, जो वेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, यानी जो सरफेस एरिया वो भी क्या करेगा वेपोरेशन में। जैसे मान लिया एक ये ले लिया, क्या, एक ग्लास ले लिया, और दूसरा एक प्लेट ले ली, ये क्या है, प्लेट है। तो अगर हम दोनों में वाटर रखेंगे, ये प्लेट है और ये ग्लास है, दोनों का वाटर लेवल, इनमें दोनों में 100 ml वाटर है, तो आप देखेंगे कि जो प्लेट वाला है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कैसा है, ज़्यादा है, तो इसमें वेपोराइजेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी ये वाष्प जल्दी बनेगा और इसमें कम होगा। दूसरा देखते हैं टेम्परेचर। जब आप देखोगे टेम्परेचर, जहाँ एक ग्लास को आपने पानी इसमें लिया, वाटर, इसको धूप में रखा, और दूसरा एक ग्लास इसको कहाँ रख दिया, फ्रीज में रख दिया, तो आप देखेंगे कि जो इसका वाटर लेवल है वो कम है, और इसका वाटर लेवल लगभग उतना ही है, क्योंकि ये कैसा है, फ्रीज में रखा हुआ, तो टेम्परेचर कैसा है, कम है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद देखे थे ह्यूमिडिटी भी क्या है, ह्यूमिडिटी जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी हवा में क्या होंगे, वेपर ज़्यादा रहेंगी, यानी जो वाटर है वो वाटर ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या होगा, वेपोराइजेशन कम होगा। जैसा आपने देखा होगा कि जब हमारे पास बरसात का समय होता है, तो उस समय हमें क्या होता है, पसीना ज़्यादा होता है, क्योंकि पसीना ज़्यादा होता है और हमें वो पसीना सूखता कम है गर्मियों की अपेक्षा, क्योंकि क्या है, जो एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी वहाँ ऑलरेडी किसके हैं, जो वाटर है, वाटर पार्टिकल्स ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से क्या होता है कि वो पसीना सूखता कम है। तो ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो फिर वेपोरेशन कम होगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम वाइंड। जैसे आपने कपड़े वगैरह आप सुखाने के लिए रख देते हो, तो जो है हवा अगर तेज़ चलेंगी तो जल्दी से सूख जाते हैं, क्योंकि वो जो पानी होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं वेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, यानी वेपोरेशन से क्या होता है, ठंडक कूलिंग होती है, ठंडा हो जाता है। तो देखो इसको देख लेते हैं क्या है, द कूलिंग कॉज्ड बाय
वेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड वेपोरेट्स टेक लेटेंट heat of vaporization from surrounding which on losing heat gets cool। तो क्या होता है, जब वेपोरेशन होता है तो जो सराउंडिंग हीट्स होती है उस हीट्स को क्या है वेपर के लिए ले लेते हैं, और जो आसपास की जब सारी हीट्स ले लेंगे तो कैसा महसूस होगा, ठंडा। मान लिया आपकी पाम है, ये हथेली है, हथेली पे अगर हम थोड़ा सा एसीटोन डालें तो एसीटोन क्या होगा, वेपर होने के लिए आपके आसपास की हथेली के आसपास की जो हीट होगी उसको टेक कर लेगा, और जिस वजह से आपको कैसे ठंडक महसूस होगी। या यहाँ पे आप पेट्रोल भी ले सकते हैं हथेली पे, जैसे ही पेट्रोल आप हथेली पे रखेंगे जो आपके उसके सराउंडिंग है, हथेली के जो आसपास का जो टेम्परेचर होगा उसको जो पेट्रोल होगा वेपर बनने के लिए ले लेगा, और आपके हाथ में कैसा ठंडक महसूस होगी। तो ये क्या है, वेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग।